विद्यार्थी मित्रों मजा में हवे धोरण 6 नी अंदर विषय हिंदी तेमा समझदार नन्ही जे वार्ता छे त्रीजा नंबरनी तेनो अभ्यास करवानो छे। तेना लेखक छे शंकर सुलतानपुरी। हवे ते वार्तानी अंदर अमुक पात्रों आप्या छे जेमां एक वीछी छे, नन्ही नामनी एक बतक छे अने नन्हीनी मां छे। बराबर। हवे आ बधुं वार्ताना आधारे आपणे समजवानुं छे के वार्तामां शुं कहेवा मांगे छे। जरा ध्यानथी वार्ता सांभळजो। कैसी लगी कहानी बच्चों? अब इस कहानी के अंदर नन्ही नाम की जो बतख है उसने बिच्छू की डंक मारने की बुरी आदत को छुड़वाने की बात बताई गई है। अब जब बिच्छू एक बार डंक मारता है तब भी बतख कहती है कि तू तो अपना स्वभाव सुधार दे वरना तेरी कोई मदद नहीं करेगा। बाद में दूसरी बार जब बिच्छू पानी में फंसता है तब भी बतख बचाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ना चाहती और बिच्छू अपनी डंक मारने की बुरी आदत नहीं छोड़ना चाहता। पर दूसरी बार डंक मारते वक्त नन्ही ने क्या बताया कि अब मार डंक, तेरी तो आदत है, तू तो सुधरेगा ही नहीं। तब उसको शर्मिंदा होना पड़ा कि एक बार बचाया, दूसरी बार बचाया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज गलत है। वो बतख ने समझा दी बिच्छू को। इसी तरह हम भी अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं रही है, तो एक बार सोच लो कि सामने वाले को कितनी तकलीफ होती होगी कि आप ऐसी गंदी आदतें करते हो। कोई भी परेशान, किसी को भी आप परेशान करते हो, किसी को बहुत हैरान करते हो, वो चीज नहीं करनी है हमें। स्कूल के अंदर आप होमवर्क करके नहीं आते हो, कभी ज्यादा आवाज करते हो, किसी टीचर की बात को भी सुनते नहीं हो, वो भी आपकी एक गंदी आदत है, वो आपको सुधारनी है। समझ में आई बात? इस कहानी में वही बात सिखाई जा रही है कि आप कितने भी बुरे क्यों ना बन जाओ, पर हमें गंदा बनना नहीं है। हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे ही रहेंगे, सामने वाला कितना भी गंदा क्यों ना हो। अब यह समझौते के बाद थोड़े प्रश्नों के जवाब और थोड़ा अभ्यास करते हैं आगे। विकल्पों के सही उत्तर लिखने हैं। डंक मारना किसका स्वभाव है? डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। बिच्छू को क्या सूझी? बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। स्वभाव का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रकृति। निम्नलिखित में से पानी में कौन नहीं रहता? के बाद सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई। दूसरा, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मारा था। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लिखिए खाली जगह। पहला, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में से फंसा हुआ देखा। दूसरा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव था। अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं। उसके बाद एक एक वाक्य में जवाब देने हैं, यानी कि एक ही वाक्य के अंदर जवाब लिख जाना चाहिए। नन्ही कौन थी? नन्ही एक छोटी सी बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने हमेशा भले काम करने का निश्चय किया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या बताया? नन्ही ने माँ ने नन्ही से कहा कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में माँ से क्या कहा? नन्ही ने कहा भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर कहाँ रखा? नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखी जगह पर रखा। नन्ही का मन क्यों डोल गया?
बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए नन्ही का मन डोल गया। समझदार नन्ही कहानी के लेखक का नाम लिखिए। समझदार नन्ही की कहानी के लेखक का नाम शंकर सुमन सुल्तानपुरी है। उसके बाद डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? नन्ही ने कहा, मैंने तुम्हें दलदल के बाहर निकालकर तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुमने मुझे डंक मारा। यह तुम्हारी गंदी आदत है, यह गंदी आदत छोड़ दो, वरना मुसीबत के समय कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दूसरा सवाल, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ कि वह भलाई पर बुराई कर रहा था। तीसरा सवाल, समझदार नन्ही कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? उसमें सीख, किसी भी व्यक्ति को आपत्ति के समय मदद करनी चाहिए। धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति को भी बुराई छुड़वा सकते हैं। सही जोड़ में लिखिए। पहला बिच्छू, उसके उत्तर में नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। दूसरा, नन्ही, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तीसरा, नन्ही की माँ, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है और क्यों, वो लिखना है। माँ, मैं अपनी गंदी आदत में उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। नन्ही ने उसकी माँ से कहा था क्योंकि नन्ही बिच्छू की गंदी आदत छुड़वाना चाहती थी। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू ने नन्ही से कहा था क्योंकि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव था। भलाई करना मेरा स्वभाव है, नन्ही बिच्छू से कहती है क्योंकि दूसरी बार बिच्छू ने नन्ही को डंक मारना चाहा, पर वो उसकी बातों से पिघल गया और उसने बताया नहीं। फंसा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू नन्ही से कहता है क्योंकि बिच्छू नन्ही के अच्छे स्वभाव के कारण सुधर गया है। उसके बाद व्याकरण के अंदर मुहावरों के अर्थ बनाएं और वाक्य प्रयोग कीजिए। आप इससे अलावा कोई भी वाक्य बना सकते हो। वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, रास्ता दिखाना, राह दिखाना यानी कि रास्ता दिखाना। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द जिससे कोई दोष न हो, निर्दोष। नया जीवन देना, जीवन दान, दूसरे का भला करना, परोपकारी। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, पहला निर्दोष, बेकसूर, राह, रास्ता, प्रार्थना, विनती, प्रसन्न, खुश, दुख, कष्ट, स्थान, जगह, सहसा, एकाएक, मुसीबत, आपत्ति। उसके बाद विरोधी शब्द यानी कि विलोम शब्द, सूखा, गीला, भलाई, बुराई, शत्रु, मित्र अथवा मित्र या शत्रु, सुख, दुख, समझदार, नासमझ, सुनी, अनसुनी, परवाह, लापरवाह, सरल, कठिन। उसके बाद वचन बदलिए। बार, बातें, खुशी, खुशियाँ, रानी, रानियाँ, किताब, किताबें, बहन, बहनें, घटना, घटनाएँ। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों के उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उसके अंदर पहला बिच्छू बोला, अवतरण चिन्ह के अंदर नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। दूसरा अवतरण चिन्ह के अंदर बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तीसरा है भलाई करना मेरा स्वभाव है। चौथा अवतरण चिन्ह के अंदर बहन, मुझे दया बचा लो।
उसके बाद सर्वनाम लिखने हैं। आप कहाँ जाते हैं, उसमें सर्वनाम आप है। मैं एक सामान्य लड़का हूँ, उसमें मैं सर्वनाम है। उसे तो बस रोना ही आता है, उसे सर्वनाम है। वह अपने आप खड़ा हो गया, वह सर्वनाम है। वे सत्य और अहिंसा के अवतार है, वे सर्वनाम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं और आपका दोनों सर्वनाम है। उसे रोको, जाने मत दो, उसमें उससे सर्वनाम है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शब्द क्रम में लिखना है, जिसमें क ख ग उसके आधार पे लिखकर आगे बढ़ना है। उसमें पहला डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। पुस्तक के अंदर और एक कहानी लिखनी है, जिसमें कबूतर और चींटी की कहानी है। वो आपको पहले सुननी है, बाद में आपको लिखनी है। वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। कबूतर और चींटी। गर्मी का मौसम था। एक नन्ही चींटी पानी पीने के लिए तालाब के किनारे गई। पानी पीते समय वह अचानक से फिसलकर तालाब में गिर पड़ी। एक कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ ये दृश्य देख रहा था। चींटी पानी से बाहर निकलने के लिए जलधारा से अकेली जूझ रही थी। पेड़ पर बैठे कबूतर को ये दृश्य देखकर बहुत दुख हो रहा था। तभी कबूतर के दिमाग में एक अच्छा तरीका सूझा। उसने उसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में गिरा दिया और पत्ता बिल्कुल चींटी के पास जा गिरा। किसी तरह चींटी पत्ते पर चढ़कर धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच गई। चींटी ने कबूतर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और अपनी जान बची हुई देख बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद चींटी तालाब के पास से होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक शिकारी अपनी बंदूक से दूर पेड़ पर बैठे उसके मित्र कबूतर को अपना निशाना बनाने जा रहा था। कबूतर को इसके बारे में कुछ भी अंदाजा ना था। निशाना लगाकर जैसे ही शिकारी अपनी बंदूक को दागने चला, चींटी ने भागकर शिकारी के पैर पे अपने दांत गड़ा दिए। शिकारी नन्ही चींटी के काटने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी चक्कर में वह अपना निशाना खो बैठा। उधर गोली की आवाज सुनते ही पेड़ पर बैठे कबूतर ने शिकारी को देख लिया और पेड़ से उड़ चला। इस तरह चींटी ने अपने मित्र कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने अपने मित्र चींटी के इस काम के लिए उसको धन्यवाद दिया। सारांश, कर भला सो हो भला।